सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ हमारा आजकल पढ़ाया जा रहा है। आज बेटा आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 11। आप ये डायग्राम देख सकते हैं किस प्रकार राजस्थान में जल की समस्या को दूर करने के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। जिसे हम क्या करें, कुई, इन्हें अगर वन की बात करें कुई और बहुवचन में बात करेंगे तो कुइयाँ। ठीक है बेटा, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। प्रकृति की उदारता पर खड़ी कुई। आप देख रहे हैं आगे, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। आगे आप देख रहे हैं डायग्राम, यानी किस प्रकार राजस्थान में जो जल की समस्या है उसको दूर करने के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। तो आज आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 11। आप लोग भी किताब खोल लें और वीडियो को सुनने से पहले जो आपको मैंने हर बार आपको बताया जाता है वर्ड मीनिंग आप अच्छी तरह से याद करें जो आपको भेजे जाते हैं, और जो सार आपको भेजा जाता है लेसन का समरी, उसे भी आप लोग पढ़ लिया करें। तो पढ़ते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले वीडियो नहीं सुनी है उनके लिए बता दूँ एक बार फिर कि राजस्थान में जल की बहुत बड़ी समस्या होती है, और उस जल की समस्या को, पानी की समस्या को दूर कैसे किया जाता है, वहाँ पर कुएं का निर्माण किया जाता है। बहुत हिस्टोरिकल चैप्टर है, अच्छा सा ज्ञानार्जन आपको मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 11 पे आगे। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बार बार इसका जिक्र आएगा। खड़िया पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, जहाँ पर कि पानी की नमी पाई जाती है, और वहीं से पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जब कुएं खुदाई होती है तो खड़िया पट्टी के बाद ही उनको पानी का, मैंने अच्छा स्वच्छ पानी का पता चलता है। तो वो कह रहे हैं जो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कुएँ बनाई जाती हैं, जब बड़े बड़े कुएँ खोदते समय जो मिट्टी में परिवर्तन होता है, खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। वो खड़िया पट्टी की लेयर होती है। आगे क्या होता है, ये कह रहे हैं बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है। हमने आपको पहले समझाया था कुआं एक अलग प्रक्रिया है, कुई एक अलग प्रक्रिया है। यहाँ पे बता रहे हैं लेखक हमें अनुपम मिश्र बता रहे हैं कि 150 से 200 हाथ पर कुओं में पानी निकल जाता है। आगे कह रहे हैं पर वह प्रायः खारा होता है, मानी बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। अब आप कहेंगे कि 60-65 हाथ में कुएं खोदी गई है, उसका एक निर्माण अलग ढंग से होता है, और कुआं का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, गहराई में कम, चौड़ाई में ज़्यादा होता है। और कुएं क्या होती है, गहराई में ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, और सक्रिय होती है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे। कह रहे बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोदने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। उस खड़िया पट्टी का बहुत अहम रोल होता है कुइयों के निर्माण में, जब कुइयाँ बनाई जाती है। और कह रहे हैं पट्टी खोदने में, कौन सी पट्टी, वो खड़िया पट्टी, पीढ़ियों का अनुभव, यानी जो लोग कुइयों का निर्माण करते हैं उनको इस चीज़ का अच्छा सा अनुभव होता है। कुछ व्यक्ति विशेष ही इसका निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण, कुइयों का निर्माण। राजस्थान में जो कुइयाँ बनाई जाती हैं, यानी कुएं का जो निर्माण होता है उसको बनाने वाले विशेष प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें हमने कल आपको बताया था, जिन्हें हम क्या नाम बोलते हैं, चेलवांजी। क्या नाम बोलते हैं उन्हें, चेलवांजी, और चेदारो भी उन्हें कहते हैं। पढ़ते हैं आगे। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल, भूजल माने धरती का जल, भू माने धरती, भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। कौन सी, वो खड़िया पट्टी वर्षा के जल को उस गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाता है। वहाँ पर एक नमी बन जाती है, उस खड़िया पट्टी में एक नमी बन जाती है। बच्चों ध्यान दें, जैसे मैं आपको इस पाठ को पढ़कर सुना रहा हूँ, ऐसे ही आपको इस पाठ को भी पढ़ना है। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, किताब में जो पढ़ा जा रहा है वो ये बताया जा रहा है किस प्रकार कुएं का निर्माण किया जाता है, और वो खड़िया पट्टी का क्या रोल होता है। वहाँ पर नमी बन जाती है, ठीक है, उससे उनको आसानी होती है आगे का प्रोसेस कि हम कहाँ तक कुएं खोदें। जब हमें शुद्ध जल की प्राप्ति होगी तब वहाँ पर ये प्रोसेस चलता रहता है। कह रहे हैं
तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। क्या काम करती है? वो कुएं बनाने का काम करती है। अगर वो कुएं ना बनाए तो वो जो नमी है वो भी उड़ जाएगी, वाष्प बन करके, भाप बन करके, और उनका जो परिश्रम है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए लेखक हमें कह रहे हैं कि इसलिए उन क्षेत्रों में जहाँ पर रेत ज़्यादा होता है, मरुभूमि है, रेगिस्तान, जो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, रेतीला है, वो नमी उड़ करके भाप बन के उड़ जाती है। उस चीज़ को ही रोकने के लिए वहाँ पर कुइयाँ बनाई जाती हैं, कुएं का निर्माण किया जाता है। ऐसा आपको समझना है। आगे पढ़ते हैं बेटा। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। इन जो रेतीले कण होते हैं बड़े महीन होते हैं। वे अन्यत्र, अन्यत्र मानी दूसरी जगह, अन्यत्र मानी दूसरे स्थान, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। लगाव मानी जुड़ना, अलगाव मानी अलग होना। लगाव मानी जुड़ना, समीपता, निकटता। अलगाव मानी अलग होना। कह रहे जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं। यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी का विवरण यहाँ पे बताया जा रहा है। हर जगह एक ही मिट्टी नहीं हो सकती है, हर जगह एक ही प्रकार की मिट्टी तो होगी नहीं। अब यहाँ पर हमें लेखक बता रहे हैं कि जब मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं, परस्पर आपस में चिपकते हैं, तो वो अपनी जगह भी छोड़ते हैं। यानी जब गर्मी पड़ती है, आप देखते हैं जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, तो जगह भी छोड़ते हैं। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी है। अगर मिट्टी चिपकती है, उसके कण आपस में चिपकते हैं, तो गर्मी पड़ने पर उनका अलग बंटवारा भी होता है, दरारें भी जमीन में पड़ जाती हैं। आगे क्या कह रहे हैं लेकर, क्या बता रहे हैं हमें? कह रहे हैं जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत में और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जो जिन जिन प्रदेशों का नाम लिया है, राजस्थान के तराई, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी, जब बारिश बंद होती है और धूप पड़ती है तो वहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा ही राजस्थान में भी उस कुएं के निर्माण में यह अनुभव किया जाता है। आगे पढ़ते मेरा पेज नंबर 12। धरती की संचित, संचित मानी जिसमें सिंचाई हो गई हो वर्षा के पानी से, बारिश के पानी से जिसमें सिंचाई हो गई हो, उसको बोलेंगे संचित। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। और जब वाष्प बनेगी तो फिर नीचे वातावरण में आएगी, अर्थात बारिश होगी। ये प्रोसेस चलता रहता है। बहुत अच्छा अध्ययन इस पाठ का किया है अनुपम मिश्र जी ने, जो हमें बता रहे हैं। अच्छी जानकारी हमें दी है राजस्थान के इलाके की। आप भी पढ़ें जैसे हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में, मरुभूमि मानी जो रेगिस्तानी भूमि है, रेतीली भूमि है, राजस्थान की जो मरुभूमि है जिसमें रेत ज़्यादा है, मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। जब वर्षा होती है तो ये मरुभूमि में जो रेत के कण होते हैं ये आपस में बिखरे रहते हैं पर ये अलग भी नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जैसे पानी गिरता है इन कणों का थोड़ा वजन बढ़ जाता है। जो बारीक कण होते हैं थोड़ा भारी हो जाते हैं वर्षा की वजह से, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। उस मरुभूमि में दरारें नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती हैं? क्योंकि वहाँ रेत भी होता है। और उन्होंने बिहार की बात की थी, गुजरात की बात की थी, महाराष्ट्र की बात की थी, वहाँ पर रेत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रेत होता है, इसलिए दरारें कम पड़ती हैं। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर समाया हुआ वर्षा को जो जल होता है वह उन दरारों की जो हल्की सी जो दरारें हम कह रहे हैं पड़ती नहीं है, लेकिन अंदर ही वो पानी समाया रहता है। और जैसे महाराष्ट्र बिहार में होता है वैसे यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रेत के कण होते हैं मिट्टी के अंदर, इसलिए वो वर्षा के द्वारा जो जल होता है वो अंदर ही मौजूद रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसके रखवाली करती है, वो जो खड़िया पट्टी होती है उसके लिए बोल रहे हैं बेटा। तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। असंख्य माने वो रेत के कण असंख्य हैं, ज़्यादा संख्या में हैं, उस पर बैठा रहता है।
कड़ा पैरा मानी सुरक्षा की निगाह से। मानी कहने का मतलब ये है कि खड़िया पट्टी के आसपास वो जो पानी, वो जो वर्षा के जल से नमी रहती है, असंख्य कण होते हैं, रेत के बारीक कण होते हैं, उनमें पानी की नमी मौजूद रहती है और यह कुएं के निर्माण में सहायक की भूमिका निभाती है। ऐसा कहने का तात्पर्य है लेखक का। आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। अब यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ तक जब खुदाई हुई है और वो खड़िया पट्टी के आसपास जो नमी है, उस नमी से पानी की बूंदें रिसती हैं। ध्यान से समझना बेटा, उस खड़िया पट्टी के बीच में जो पानी की जो नमी है, उस नमी से पानी रिसता है और कह रहे बूंद बूंद मिलती हैं। बूंद बूंद रिसती में बूंद बूंद एकत्र होती हैं और कुएं में पानी जमा होने लगता है। और जब उन्होंने 60-65 हाथ तक खोदा हुआ है, वहाँ पानी एकत्र होना, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये है कुएं बनाने की प्रक्रिया। आप डायग्राम में भी यहाँ पर देख रहे हैं। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। जब ऐसी स्थिति आती है तो तब उन्हें अनुभव होता है, कुएं बनाने वालों को, खारे पानी में भी उनको अमृत जैसा मीठा पानी प्राप्त होने लग जाता है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कुएं का निर्माण किस प्रकार होता है, ये इस पाठ में बताया गया है और बताया जा रहा है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। लिखा है, इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। आप अंडरलाइन कर दें इस लाइन को। मानी यहाँ तक के प्रोसेस में कुएं को कैसे बनाया गया, कैसे बनाना है, इस अमृत रूपी पानी को पाने के लिए उस मरुभूमि के समाज ने, वो मरुभूमि कौन है, राजस्थान, उसके समाज ने खूब मंथन किया, यानी खूब मेहनत की, खूब अध्ययन किया। ऐसे कोई बहुत हल्के में ये उनको आसानी से ये प्राप्त नहीं हुआ, बड़ा प्रयास किया उन लोगों ने किस प्रकार से कुएं बनाई जाए। और ये आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। शास्त्र मानी विद्या के लिए बोला गया है कि उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए अपने अनुभवों को अपने व्यवहार में उतार करके एक नई विद्या सीखी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कुएं का निर्माण करना, कुएं बनाना। पढ़ते बड़े पेज नंबर 13 पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी कुएं बनाई गई हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। जब उनकी कुएं बनाने की विद्या विकसित हुई, किनकी, राजस्थान के समाज की, राजस्थान के लोगों ने जब कुएं बनाई हैं, जब उन्हें पानी प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने उस प्राप्त पानी को 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा। और 3 प्रकार के पानी यहाँ पर बताए जाएंगे। मैं आज आपको क्लास में डिस्कस भी कर रहा था, ऑफलाइन में बता रहा था बच्चों को, 3 प्रकार के पानी वहाँ पर पाए जाते हैं। मानी उस पानी को 3 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब पढ़ते हैं उस पर, यहाँ पे ध्यान दें। पहला रूप है पालर पानी। पालर पानी क्या है, पहला अंडरलाइन कर दें पूरे पैराग्राफ को। पहला रूप क्या है, पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। जो बरसात से प्राप्त होता है उसे क्या नाम दिया गया है, पालर पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत अच्छा छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। जिस पानी को नदियों में, तालाबों में रोका जाता है, बरसात के जल को, उसे क्या बोलते हैं, पालर पानी। क्वेश्चन आता है बेटा ऐसे ही आगे एग्जाम में, टर्म 2 में आएगा ऐसे ही क्वेश्चन, तो ध्यान से आप सुने, समझें, अंडरलाइन भी कर दें। नंबर आगे है, पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। दूसरा रूप क्या है, पाताल पानी। यह वही भूजल, भूजल मानी धरती का जल, भू मानी धरती, जल मानी पानी, जो कुओं में से निकाला जाता है। जिस पानी को कुओं में से निकाला जाता है, डियर स्टूडेंट आपको कंफ्यूज ना करें, कुएं अलग है और कुआं अलग है। तो जिस पानी को कुओं में से निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है, पाताल पानी। अब एक और पानी है, ध्यान दें आगे। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। अंडरलाइन कर दें फिर, इसको क्या बोलते हैं, रेजानी पानी।
धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, पानी रेजानी है। जो पानी धरातल से नीचे तो उतर गया लेकिन पाताल में न मिल पाया, उसको क्या बोलते हैं? रेजानी पानी बोलते हैं। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। फिर अंडरलाइन कर दें, जो वर्षा की मात्रा नापने के लिए कोई इंच सेंटीमीटर प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पे क्या प्रयोग होता है? रेजा। राजस्थान की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? रेजा शब्द का उपयोग होता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। उनको धरातल में ऊपर स्थित पानी के नापने से मतलब नहीं है, धरातल के नीचे कितना पानी जमा हुआ है उसको नापना है उन्हें, क्योंकि वही पानी कुएं में एकत्र होता है। उसको किससे नापा जाता है? रेजा का उपयोग होता है उसमें, रेजा। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए, उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। उस राजस्थान की भूमि में, उस मरुभूमि में, मरुभूमि नहीं रेतीली भूमि में अगर 5 अंगुल भीतर पानी समा गया जमीन के अंदर, तो उस दिन की वर्षा का नाप क्या बोलेंगे? 5 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, 5 अंगुल रेजो कहेंगे उसको, जो वो रेजा शब्द का उपयोग होता है। 5 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 5 अंगुल रेजो। ये वहां पर नापने का एक अनोखा तरीका है। कहां पर? राजस्थान में। आगे पढ़ते हैं बेटा। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है, मानी अच्छा रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है, यानी वो भी शुद्ध नहीं होता है, वो भी प्योर नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 14। आप डायग्राम देख रहे होंगे। कुएं पर सजगता का पहरा, मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया भी था कि जब कुएं का निर्माण होता है तो उसके दोनों साइड जो सकरी जगह है ईंट का निर्माण होता है। मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में समझाया भी था, क्लास में ध्यान होगा आपको, क्लास में आपको ऑफलाइन में समझाया भी था, आज भी और कल भी समझाया था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो। लिखा है यहाँ पे, इस विशिष्ट रेजानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। अभी डायग्राम देख लेंगे। जब कुएं बनाई जाती है उसके दोनों ओर ईंटों से चूने के साथ, किसके साथ? चूने के साथ चिनाई भी की जाती है और कुछ जंगली घास के विशेष डंडों को भी उसमें सपोर्ट के तौर पे रखा जाता है ताकि कोई टूट फूट न हो। यही ये डायग्राम आपकी किताब में दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 14 पे। ये आप देख सकते हैं, कुएं पर सजगता का पहरा, मानी वो अच्छी सुरक्षित माहौल में रहे। तो लिखा है, इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। यानी राजस्थान में कुएं का निर्माण करना एक अद्भुत कला है, विशिष्ट पहचान है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो, फिर वो शब्द है चेजारो मानी कुएं का निर्माण करने वाले को बोलते हैं चेजारो या चेलवांजी भी उसे ही कहते हैं। ठीक है बेटा। कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। उनको पूरा ध्यान होता है कि कितनी इसकी चौड़ाई रखनी है, कितनी इसकी हाइट रखनी है, कैसे इसका निर्माण करना है, इसमें वो पारंगत होते हैं। जो उसका व्यास होता है यानी चौड़ाई होती है 4-5 हाथ की उसकी चौड़ाई होती है और गहराई कितनी होती है 60-65 हाथ तक की। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक मानी गलती चेजारों के प्राण ले सकती है। यानी किसी भी प्रकार से यदि कुएं के निर्माण में जरा से भी आपने लापरवाही की तो वो चेजारों के प्राण भी ले सकती है। चेजारों मानी कुएं का निर्माण करने वाला, जिसे मैंने बोला मॉडर्न मिस्त्री के रूप में आप कह सकते हैं, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। कहीं से दुर्घटना हो गई, उसको बड़ी कुशलता के साथ उसका निर्माण करना पड़ता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलमा निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था ब्लैक बोर्ड में डायग्राम बना करके, आप किताब की मदद से, किताब में भी आपका डायग्राम बना हुआ है। डोल मानी सिर पर पहना हुआ उसने जो है। और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके धंसे नहीं। एक दिन में जितनी खुदाई होती है उतनी की पहले ईंटों के माध्यम से
चिनाई की जाती है ताकि वो मिट्टी धंसे ना, क्योंकि वो रेतीली मिट्टी है, धंस सकते हैं, नुकसान हो सकता है। ऐसा वहाँ पर कुएं का निर्माण किया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।